हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे करंट अफेयर का वो टॉपिक जिससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पीएससी से लेकर व्यापम तक या अदर किसी भी एग्ज़ाम की, या आप एसएससी, रेलवे या बैंकिंग या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो हाल ही में मतलब 14 नवंबर को 2022 की जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उसकी घोषणा हो गई है। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले डिटेल वाली वीडियो मतलब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जो बात तो ये एक है कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 14 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। तो यहीं से आपको एक नंबर आपको मिल गया कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा है वो कौन सा मंत्रालय करती है। तो उसको करती है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय। ओके, अब इसको जो है 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाएंगे। जो ये अवार्ड है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इसको कब दिया जाएगा? 30 नवंबर को, और घोषणा कब हो गई? 14 नवंबर को। यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको क्या क्या पुरस्कार मिला है, उसका पूरा लिस्ट मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लीजिए। और जो उनकी हिस्ट्री के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ओके, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को 1991-92 में स्टार्ट किया गया था। अब इसको क्यों दिया जाता है, ओके, और किस क्षेत्र में दिया जाता है, ओके, क्या ये विशेष खेल में दिया जाता है, तो इसको हम जानने के लिए ये स्लाइड देखते हैं। सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ओके, भारत में जितने भी खेल पुरस्कार दिया जाता है उनमें सबसे ये सर्वोच्च सम्मान है। ओके, सर्वोच्च पुरस्कार है। क्यों दिया जाता है? तो 4 वर्ष की अवधि में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसमें जो 4 साल की उनकी परफॉर्मेंस है उसको देखकर क्या है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है ये देखकर उनको पूरे 4 साल के उनके मॉनिटरिंग करके ये दिया जाता है। ओके, पहले इसको हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, लेकिन 2021 से इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। ओके, अब हम देखते हैं तो यह पुरस्कार 1991-92 में शुरू किया गया था, जैसे मैंने बताया। और इसको सबसे पहले पाने वाले जो खिलाड़ी थे वो शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद जी थे। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये तो हो गई कि सबसे पहले किसको मिला। ओके, अब हम देखें तो सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार किसको दिया गया था। ओके, तो अभिनव बिंद्रा को 18 साल की उम्र में पुरस्कार मिला था, जो कि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। ओके, और जो सबसे पहले महिला थी वो कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी, जो है 1994-95 में खेल रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। ओके, पुरस्कार के अंतर्गत जो खेल रत्न पुरस्कार है इसमें का जो सबसे महंगा है वो यही है। ओके, इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, और इसके साथ कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया जाता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज 25 लाख रुपए का। डॉलर में देखें तो $31,000 का, यूएस डॉलर का दिया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई। अब हम चलते हैं दूसरे दूसरे नंबर के अवार्ड पे। तो दूसरा नंबर का अवार्ड है हमारा अर्जुना अवार्ड। ओके, इसको जो है स्टार्ट किया गया था 1961 में। इसको क्यों दिया जाता है तो उसको भी हम समझेंगे इस वाले स्लाइड में। ओके, तो अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों से विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाना चाहता हूँ।
तो वो स्लाइड ये है, ओके, कि इसमें सारे जो है क्रम संख्या में जो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, किस किस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं और उनको क्या क्या अवार्ड दिया गया है। तो इसमें ये सारी दिया हुआ है। इसको मैं हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विद आरपीएल ऑफिशियल करके उसमें शेयर कर दूंगा। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में वहां मिल जाएगी। ओके, तो ये मैं क्या है, सब खिलाड़ियों के लिए तो एमसीक्यू नहीं बना सकते, है ना, बहुत सारा लंबा टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं इसका जो पीडीएफ है इसको हमारा टेलीग्राम को ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इसमें सारे जो है कितने संख्या है और किसको किसको मिला है, जैसे आप देख पा रहे होंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 का तो मात्र एक प्लेयर को दिया गया है। उसका नाम आप इसमें देख पा रहे होंगे, श्री शरद कमल अचंता, और ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ओके, तो ऐसे ही सारे खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट मिलेगी, वो कौन कौन से खेल में प्रदर्शन करते हैं। ओके, तो चलिए जहां हम थे वहां, तो मैंने जैसे बताया ये है दूसरा अर्जुन पुरस्कार। ओके, तो अर्जुन पुरस्कार के लिए क्यों दिया जाता है, तो पिछले 4 वर्षों की उपलब्धि प्राप्ति करने वाले जो है खिलाड़ियां उनको दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुआ और जो इसमें 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ओके, तो 2022 के लिए 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा और उनका नाम आपको नीचे ये जो स्लाइड है यहाँ पे दिखेगा। ओके, जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैं एक दो लोग का नाम भी पढ़ देता हूँ। जैसे अर्जुन पुरस्कार, ओके, तो खिलाड़ी का नाम यहाँ पे दिया है सुश्री सीमा पुनिया। ओके, सीमा पुनिया एथलेटिक्स के हैं। और दूसरा आप देख पा रहे होंगे एल्दोस पॉल, ये है भी एथलेटिक्स के हैं। और तीसरा आप देख पा रहे होंगे श्री अविनाश मुकुंद सबले, ये भी एथलेटिक्स के हैं। ओके, ऐसे ही हम देखते हैं लक्ष्य सेन का बैडमिंटन के हैं। प्रणय एच ये भी बैडमिंटन के हैं। तो ऐसे ही सारे प्लेयर्स की पूरी नाम आपको मिलेगी इस पीडीएफ में। ओके, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, अब हम देखते हैं, तो तीसरा है द्रोणाचार्य अवार्ड। ओके, जैसे आपने ऊपर देखा जो दो अवार्ड, उसमें से जो दोनों अवार्ड हैं उनको जो है खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। ओके, वो कोई क्या है, खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। लेकिन जैसे आप देख पा रहे हो कि द्रोणाचार्य अवार्ड ये है कोच को दिया जाता है, उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो खिलाड़ियों को ट्रेंड करते हैं। ओके, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो उनके लिए ये द्रोणाचार्य अवार्ड है। ओके, इसकी शुरुआत हम देखें तो 1985 से हुआ है और ये कोच को दिया जाता है। ओके, जैसे आप देखेंगे तो द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है या उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 सालों की अवधि में एथलीटों को उत्कृष्टता हासिल करने में मदद करते हैं। मतलब खिलाड़ियों को ट्रेंड करते हैं और उनको गोल्ड मेडल, अच्छे अच्छे मेडल दिलाने के लिए उनको ट्रेन करते हैं और वो तैयार करते हैं। पूरी 4 साल की इनकी भी मेहनत देखी जाती है, उसके बाद उनको पुरस्कार दिया जाता है। ओके, तो जैसे हम देखें तो पहला पुरस्कार जो है पहली बार 1985 में यह दिया गया था। और किनको दिया गया था, तो ये कुश्ती के कोच थे भालचंद्र भास्कर भागवत। ये हैं भालचंद्र भास्कर भागवत और ये कुश्ती खेल से संबंधित है। इनको पहली बार 1985 में ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। ये भी है 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है इसमें भी। और हम देखें तो 15 लाख रुपए के साथ साथ ये स्टेटस मतलब स्टैचू भी दिया जाता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ही ऐसे सब सब अवार्ड में दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और सेरेमोनियल ड्रेस दिया जाता है और कैश प्राइज तो दिया जाता है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड पे। अच्छा, ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है इसमें हम देखते हैं तो दो कैटेगरी में कोच को क्या है अवार्ड दिया जाता है। पहला तो नियमित या रेगुलर कैटेगरी है बोलते हैं, और दूसरा है लाइफ टाइम अचीवमेंट। ओके, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट में उनकी पूरी जिंदगी भर मतलब एक ही अवार्ड मतलब एक अवार्ड दिया जाता है। और जो रेगुलर या नियमित कैटेगरी में आता है उनके 4 साल की मेहनत को देख के दिया जाता है।
तो इसका भी मैं आपको लिस्ट है, इसमें खिलाड़ियों के जो कोचेस हैं उसके नाम आपको मिलेगा। और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के हम देखें तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में यहाँ आप देख पा रहे होंगे मात्र 4 लोगों को दिया गया है। ओके, वो कौन कौन से हैं और उनका खेल क्या क्या है यहाँ पे आपको बकायदा दिख रहा होगा। जीवन जोत सिंह तेजा, इनको तीरंदाजी के लिए मिला गया है। और मोहम्मद अली कमर, इनको बॉक्सिंग के लिए दिया गया है। और श्रुति सुमा सिद्धार्थ सिरूर को पैरा निशानेबाजी के लिए दिया गया है। और श्री आप देख पा रहे होंगे सुजीत मान को उनकी कुश्ती कोचिंग के लिए या फिर प्रशिक्षण के लिए दिया गया है। ओके, ऐसे ही हम देखें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट में आप देख पा रहे होंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मात्र 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो दिनेश जवाहर लाड को क्रिकेट के लिए दिया गया है। बिमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल के लिए दिया गया है। और श्री राज सिंह को कुश्ती के लिए दिया गया है। यह है लाइफ टाइम अचीवमेंट। ओके, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया है। ऐसे ही हम देखें तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पुरस्कार पे। तो वो अवार्ड है हमारा ध्यानचंद अवार्ड। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आप कि ध्यानचंद पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दोनों में अंतर है। ओके, ये ओनली मेजर, ये है खाली ध्यानचंद अवार्ड या ध्यानचंद पुरस्कार। और वो था जो फर्स्ट मैंने बताया वो था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है 10 लाख रुपए की प्राइज कैश दिया जाता है और ऐसे मूर्ति दी जाती है और सर्टिफिकेट तो दिया ही जाता है और ड्रेस वगैरह भी दिया जाता है। तो यहाँ पे हो गई ये भी बात। ओके, ध्यानचंद अवार्ड। तो हम देखें तो इसको क्यों दिया जाता है ना? तो ध्यानचंद अवार्ड है वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2002। इसको 2002 में स्टार्ट किया गया। और इसको क्यों दिया जाता है? तो इट इज़ गिवन टू इंडिविजुअल फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। ओके, इसके लिए जो है वो लाइफ टाइम में अपना जो कंट्रीब्यूशन करते हैं स्पोर्ट के या खेल के विकास के लिए। द अवार्ड कंप्राइज ध्यानचंद स्टेट, ये हो गया। ठीक है, तो क्यों दिया जाता है? तो जो खेल की विकास के लिए जो कार्य करते हैं इंडिविजुअल रूप से उनको ये दिया जाता है। और ये भी क्या है 10 लाख रुपए का इसमें दिया जाता है। ओके, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे मुक्केबाज साहूराज बिराजदार, हॉकी खिलाड़ी अशोक दीवान और महिला बास्केटबॉल कोच अपर्णा घोष पहले प्राप्तकर्ता थे। ओके, तो ध्यानचंद पुरस्कार की जो पहले सबसे पहले किसको दिया गया? तो 3 लोग का नाम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये तीनों को एक साथ जो है सबसे पहले ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। ओके, तो ये बात हो गई। और 2022 में किसको किसको दिया गया है तो उसका भी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे इस साल 4 लोगों को दिया गया है। ओके, वो कौन कौन से हैं? तो सुश्री अश्विनी अंकु जी सी, यह एथलेटिक्स से हैं। और श्री धर्मवीर सिंह ये हॉकी से हैं। और श्री बी सी सुरेश ये कबड्डी से हैं। और श्री नील बहादुर गुरुंग को दिया गया है पैरा एथलेटिक्स में। ओके, ऐसे ही हम देखें तो एक पुरस्कार दिया जाता है उसको बोला जाता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इसमें हम देखते हैं तो ये सामान्यतः जो अधिकतर हम देखते हैं तो इसको जो संस्था है उनको दिया जाता है ना, यूनिवर्सिटी हो गया ये सारा कुछ है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसकी भी 3 कैटेगरी आपको दिखेगा। पहला है नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान एवं प्रशिक्षण। इसको इस श्रेणी में किसको दिया गया है? तो ट्रांसटेडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। ओके, दूसरा हम देखें तो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने, इसमें हम देखते हैं तो कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है विकास के लिए। तो इसमें हम देखें तो लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन ये दिया गया है विकास के लिए। अब हम देखें तो प्रोत्साहन पुरस्कार भी एक होता है। ओके, जैसे मैंने ऊपर में बताया
वो क्या थे, वो संस्थागत के नाम थे। ओके, अब इसके हम इतिहास के बारे में हम बताते हैं। तो यह 2009 में स्थापित किया गया था। ओके, जैसे मैंने ऊपर बताया, वो कैटेगरी थी उनकी और किसको किसको मिला है वो उनके संस्था के नाम थे। तो इसमें क्या किया जाता है, यह पिछले 3 वर्षों के खेल में प्रचार और विकास के क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए संगठनों या कॉरपोरेट, निजी और सार्वजनिक दोनों और व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। अब देखें तो नेक्स्ट और लास्ट है, यह है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो यह सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है जिसे 1956-57 में स्थापित किया गया था। पिछले 1 साल में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार दिया जाता है। ओके, क्यों दिया जाता है, तो पिछले 1 साल में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे पहले जो जीता था मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, वो थी बॉम्बे विश्वविद्यालय। ओके, और इस साल हम देखें तो ये भी उससे देखने से पहले आपको एक और बात और जाननी चाहिए, वो है अमृतसर पंजाब के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने इसे अभी तक 23 बार जीतकर रिकॉर्ड दर्ज किया है अपने नाम। ओके, और इत्तेफाक की बात यह है कि इस बार भी इसी विश्वविद्यालय को, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को ही ये ट्रॉफी दिया गया है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ओके, अभी मैंने पूरे 6 जो पुरस्कार है जो राष्ट्रीय स्तर पे है, जिसको हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं, उसकी मैंने पूरी डिटेल जो है आपके साथ डिस्कस किया है। ओके, अब हम चलते हैं इसका एमसीक्यू पे। ओके, जो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहला पुरस्कार कब दिया गया था। ओके, तो फ्रेंड्स इसको सबसे पहली बार 1991-92 में दिया गया था। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आप बताएंगे कि आपने कितने जो है क्वेश्चन को सही किया है। ओके, मैंने पूरा डिटेल ऊपर में बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। तो 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ओके, ऑप्शंस आप देख पा रहे होंगे, शरद कमल अचंता, सीमा पुनिया, लक्ष्य सेन या इनमें से कोई नहीं। मैंने ऊपर बताया है कि 2022 में मात्र एक व्यक्ति को, एक खिलाड़ी को इस बार का जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। वो कौन है, तो वो है शरद कमल अचंता। ओके, इनका नाम आपको भूलना नहीं है क्योंकि ये इकलौते हैं जिनको 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। ओके, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की जाती है। मैंने इसको जो है वीडियो के शुरुआत में ही बताया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान की जाती है। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा। फिर वही क्वेश्चन कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स, मात्र एक आदमी या एक खिलाड़ी को प्रदान किया गया, वो मैंने ऊपर जस्ट अभी बताया है, शरद कमल अचिंता। ओके, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक खिलाड़ी को। ओके, नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2022 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार अभी इस साल 2022 में 25 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में ध्यानचंद पुरस्कार 2022 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। तो मात्र 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 किसे दिया गया है। ओके, तो फ्रेंड्स, जस्ट अभी हमने लास्ट में जो डिस्कस किए थे उसके लास्ट में मैंने बताया कि जो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर है, इनको 2022 का
अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया गया है। और मैंने जस्ट ऊपर बताया था कि ये ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे ज़्यादा बार 23 बार क्या है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया गया। ओके, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पुरस्कार कब दिया गया था? पहला। ओके, तो जस्ट हमने डिस्कस किया, यह सबसे पुराना ट्रॉफी भी है, ऐसे करके मैंने बताया। तो ये होगा ऑप्शन ए 1956-57। ओके, 1956 और 1956-57। ओके, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? ओके, ये भी आप लोग के लिए एकदम कंफ्यूज वाला, आपको कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये किसका पहला नाम है ना? तो हम देखें तो इस नाम से पहले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता था, जिसको आज हम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार बोलते हैं। ओके, तो अभी जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जो पुरस्कार देती है वो है राजस्थान सरकार। ओके, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल पे चले। तो हमारा नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन है? ओके, तो जैसे आप सबको पता है अभिनव बिंद्रा। मैंने ऊपर भी बताया था कि सबसे कम उम्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को दिया गया। और प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। ओके, सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था? तो भालचंद्र भास्कर को दिया गया था। तो इनका संबंध है वो किस क्षेत्र से था? ओके, तो आपको पता है कि ये जो भालचंद्र भास्कर है ये कुश्ती के कोच थे। ओके, इसीलिए इनको ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले भालचंद्र भास्कर जी को, ये कुश्ती के कोच थे। ओके, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, दिनेश जवाहर बालक को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कब? अभी 2022 में। तो इनका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रिकेट। ओके, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? ओके, तो फ्रेंड्स सबको पता ही होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस कि अभी वर्तमान में कौन क्या है ना? तो वर्तमान में ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, अनुराग ठाकुर, यह है वर्तमान में भारत के खेल मंत्री। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख या 20 लाख? तो फ्रेंड्स अर्जुन पुरस्कार में दी जाती है ऑप्शन नंबर सी, 15 लाख रुपये। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? ओके, तो फ्रेंड्स तो लक्ष्य सेन का संबंध है, ऑप्शंस मैं एक बार आप लोग के लिए पढ़ देता हूँ। वो है कुश्ती, टेनिस, बैडमिंटन और स्क्वैश। ओके, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जो जिसको जिसको जो जो पुरस्कार मिला है वो तो आपको याद होनी चाहिए, और उनका कौन कौन सा खेल है ऐसे आपको उठा के पूछेगा कि कौन से खेल का किस खिलाड़ी से संबंध है, या किस खिलाड़ी का कौन से खेल से संबंध है। ऐसे आपको देखना, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। ओके, फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन है। ओके, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसका जो पीडीएफ है ये मैं हमारा टेलीग्राम को ग्रुप है स्टडी विद आरपीएल ऑफिशियल करके उसको कुछ देर बाद अपलोड कर दूंगा। वहां से आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना और डाउनलोड कर लेना। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर हम ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।